Hello students, good morning. Myself Falguni Salvi, your social science teacher, and today's date is 5th October 2020 and day is Monday. तो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में हमने सातवाहन डायनेस्टी मतलब सातवाहन वंश पढ़ लिया था और इसका हमने हाफ टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब हमको यहाँ से स्टार्ट करना था। सो लेट्स स्टार्ट इट। वशिष्ठिपुत्र पुलुमवी गॉट मैरिड टू द डॉटर ऑफ द शक महाशूद्र प्रद्युमन फर्स्ट। इसमें दे रखा है वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमवी जो कि सातवाहन वंश का राजा था, उसने शक वंश का जो महाक्षत्रप था प्रद्युमन फर्स्ट उनकी बेटी से शादी कर ली। ठीक है, अब ये दूसरा वंश था शक वंश। तो शक वंश जिन्होंने अपनी बेटी दी थी वशिष्ठ पुत्र को, उन्होंने सारा जो भी साम्राज्य था वो छीन लिया वशिष्ठी पुत्र से, जो कि वशिष्ठ पुत्र ने क्षत्रप लोगों को हराकर जीता था। यज्ञश्री सातकर्णी मतलब यज्ञश्री को सातकर्णी भी बोलते हैं। हु वॉज द 27th रूलर ऑफ द सातवाहन वंश, जो कि सातवाहन वंश का 27वां शासक था, 27वां शासक था, 27th रूलर। रीऑक्यूपाइड सम पार्ट्स ऑफ द रीजन फ्रॉम द क्षत्रपास ऑफ उज्जैनी एंड रीएस्टेब्लिश्ड द ग्लोरी ऑफ द हिज डायनेस्टी। इसमें दे रखा है इसके बाद जो सातकर्णी था जो कि 27 रूलर था सातवाहन वंश का, उन्होंने सारी जो भी चीज़ें रुद्रमन फर्स्ट ने जीती थी वशिष्ठी पुत्र से वो सब उनसे छीन ली और फ्रॉम द क्षत्रप लोगों से छीन ली जो कि उज्जैनी के थे। एंड रीस्टेब्लिश द ग्लोरी ऑफ हिज डायनेस्टी, और उन्होंने अपने वंश का मान रखा। यज्ञश्री सर्कुलेटेड सेवरल टाइप्स ऑफ द करेंसीज एंड द शिप्स वर इंस्क्राइब्ड ऑन सम ऑफ देम। इसमें देखा यज्ञश्री ने बहुत अलग अलग तरीके के सिक्के, करेंसियाँ चलाई, मुद्राएं चलाई और शिप मतलब जो जहाज होते हैं वो भी नई नई प्रकार के ये लाए थे अपने समय में। दिस शोज दैट हिज एम्पायर एक्सटेंडेड टिल द ओशन। इससे ये पता चलता है कि इन्होंने अपने साम्राज्य को समुद्रों तक आगे बढ़ाया था। ऑल द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर फॉलोवर्स ऑफ द हिंदुइज्म। सातवाहन वंश के जो भी राजा थे वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे। They established the system of the Vedic yajnas and the varnashram system in the society and they continuously fought against the fallen invented the yavanas and the shakas। इसमें दे रखा है कि इन्होंने वैदिक जो मतलब सारे क्रियाकलाप होते हैं, यज्ञ करवाने का काम होता है, वर्णाश्रम होते हैं जैसे कि ब्राह्मण लोगों के लिए अलग से आश्रम है, अलग अलग लोगों के लिए अलग चीज़ें बनवाना, ये सब काम इन्होंने करा, समाज को आगे बढ़ाने का काम करा। और लगातार ये जो है फॉरेन इन्वेंटर मतलब विदेशी आक्रमणकारी जो आए थे जिनका नाम है यवनाज या फिर शक वंश के जो लोग हैं उन सब से इन्होंने भारत देश को बचाया। दे प्रोवाइडेड ह्यूज ग्रांट्स टू द बुद्धिस्ट एंड द जैन विहाराज एंड द रेस्ट हाउसेज। इन्होंने इसमें दे रखा है कि बहुत सारा दान देते थे। किसको दे देते हैं? बुद्ध धर्म और जैन धर्म के जो विहार होते हैं मतलब जहाँ पे मठ होते हैं या फिर पंडित लोग जहाँ पे रहते हैं वो सब। इन दियर पीरियड उनके समय में ट्रेड एंड द कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड अदर इंडस्ट्रीज डेवलप सिग्निफिकेंटली इन करेंसीज मेड ऑफ द सिल्वर, कॉपर, लेड एंड ब्रोंज वर इन द सर्कुलेशन। इसमें दे रखा है कि सातवाहन वंश के समय के अंदर या फिर सातकर्णी के वंश के समय के अंदर हम कह सकते हैं कि व्यापार बढ़ा, वाणिज्य बढ़ा, लेन देन बढ़ा, कृषि बढ़ी, उद्योग बढ़ा, अलग अलग तरीके की विकास हुए जिसके अंदर हम मुद्रा विकास भी कह सकते हैं जिसमें चांदी के, तांबे के, अलग अलग लेड, ब्रोंज, हर तरीके के सिक्के उस समय मिलने लगे, पीतल के। दे वर द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश द प्रैक्टिस ऑफ द ग्रांटिंग लैंड अग्रहार टू द ब्राह्मण। इसमें दे रखा है ये पहला ऐसा वंश था जिसके अंदर जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनको अग्रहार मतलब रहने के लिए जगह दी जाती है, फिर दान में जगह दी जाती है। द सातवाहन किंग्स बिल्ड मैनी चैत्यास इन द विहारास इन द वेस्टर्न डेक्कन। इसमें दे रखा है दक्कन के जो पठार हैं उनके वेस्ट के अंदर मतलब उनकी पश्चिम दिशा के अंदर दक्कन में सातवाहन राजाओं ने अलग अलग चैत्य और विहार बनाए। विहार तो हम जानते हैं मतलब ब्राह्मण लोगों के रहने के लिए जगहें, ठीक है, बड़े बड़े हॉल। लेकिन चैत्य क्या होते हैं? चैत्य एक बड़ा सा लंबा सा हॉल होता है जिसके अंदर एक साथ लोग बैठकर जो है किसी भी तरीके की पूजा पाठ, होम हवन या फिर मंत्रोच्चारण करते हैं। कार्ल चैत्य नाम की एक जगह है जिस चैत्य का नाम है कार्ल चैत्य। इज द मोस्ट फेमस अमंग देम। सारे चैत्यों में ये सबसे ज़्यादा फेमस चैत्य है। दिस चैत्य इज 40 मीटर लॉन्ग, ये 40 मीटर लंबा है, एंड 15 मीटर हाई और 15 मीटर ऊंचा है। एंड इज एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द चैत्य आर्किटेक्चर। और चैत्य किस तरीके से बनाए जाते हैं ये भी इसका एक बहुत बड़ा नायाब नमूना है, कार्ल चैत्य। अब है गुप्त डायनेस्टी कि गुप्त वंश कैसा है। हमने शुंग वंश पढ़ा, सातवाहन वंश पढ़ा, अब हम गुप्त वंश पढ़ेंगे। कुशाना डायनेस्टी, इसमें दे रखा है कुशाना नाम का एक वंश आया था। ऑलमोस्ट डिक्लाइन इन द नॉर्थन इंडिया भारत इन द अबाउट 230 AD। 230 मतलब 230 AD के समय तक
कुशाण डायनेस्टी है वो लगभग हमारे उत्तरी भारत से या फिर नॉर्थ इंडिया से समाप्त हो चुकी थी। देन अ लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड कम अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ द शक मुरन्स हु कंटिन्यू टू रूल टिल द 250 एडी। इसमें दे रखा है कि 230 से 250 मतलब 20 सालों तक इन्होंने राज करा। किसने? शक लोगों ने। कुशाण डायनेस्टी के बाद शक वंश रहा, उन्होंने 20 साल तक राज करा। आफ्टर देट उनके बाद, अब यहाँ से समझना आप, गुप्त डायनेस्टी कम इन द पावर इन 275 एडी। उनके बाद सबसे बड़ा शासन जो है वो गुप्त वंश ही आया 275 एडी के अंदर, आपको ये याद रख लेना है। आगे, श्री गुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। अब इसका जो संस्थापक है वो कौन है? श्री गुप्त। ठीक है। इन प्रयाग प्रशस्ति नाम की जो किताब है उसमें समुद्रगुप्त हैज डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ द श्रीगुप्त। इन्होंने अपने आप को पड़पोता बताया है। ठीक है, मतलब जो श्रीगुप्त है उनके भी पोते का जो बेटा है वो है कौन? समुद्रगुप्त। आफ्टर श्रीगुप्त घटोत्कच बिकम गुप्त रूलर। इसमें दे रखा है कि श्रीगुप्त के बाद कौन आया। अब आपको ऐसे अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप रफ कॉपी में बना सकते हैं कि श्रीगुप्त के बाद कौन है? राजा घटोत्कच। ठीक है, बिकम द गुप्ता रूलर। हिज टाइटल वॉज महाराजा, और घटोत्कच को महाराजा कहा जाता था उस समय में। ठीक है, अब हम चंद्रगुप्त फर्स्ट पढ़ रहे हैं। आफ्टर घटोत्कच के बाद हिज सन चंद्रगुप्त फर्स्ट बिकम अ गुप्ता रूलर। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त, पूरी स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट राजा बने। ही अटेन द टाइटल ऑफ द महाराजा धीराज। अब इनको क्या मिला है? महाराजा तो मिला है, लेकिन धीराज भी इनको टाइटल पूरा मिला है। महाराजा धीराज का टाइटल किसको मिला है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को, जो कि घटोत्कच के बाद मौर्य वंश के शासक बने थे। ही मैरिड द लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी। इन्होंने दे रखा है लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमारा देवी, उनसे इन्होंने शादी करी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। इन 319 AD चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टार्टेड एन एरा विच इज़ फेमस बाय द नेम ऑफ द गुप्ता एरा सामवत। इसमें दे रखा है इसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है उन्होंने अपने समय में बहुत ज़्यादा काम करे और उसको एक एरा कहा गया, एक लंबा समय कहा गया, और उस समय को गुप्ता एरा भी बोला जाता है, मतलब गुप्त लोगों का समय। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त फर्स्ट का पड़पोता बताएं तो पड़पोता कैसे हुआ ये तो पोता है, अब चंद्रगुप्त फर्स्ट के भी बाद हुए। ठीक है, तो पड़पोता इन्होंने अपने आप को बताया है श्रीगुप्त का। चंद्रगुप्त फर्स्ट अपॉइंटेड समुद्रगुप्त एज हिज सक्सेसर। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है अपना उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को चुना। हिज आइडियल्स वर कॉन्क्वेरिंग एंड यूनिफाइंग इंडिया, भारत। और समुद्रगुप्त का की जो विचार थे वो यही थे कि वो भारत को पूर्ण रूप से एक करे। ही बिलीव्ड इन द इम्पीरियलिज्म, वो इम्पीरियलिज्म में बिलीव करते थे। इम्पीरियलिज्म मतलब बिना लड़ाई झगड़े के आराम से रहना। ठीक है, सबको एक रखना। His court poet Hari Sen has described about his victorious military expedition in the records of the इलाहाबाद प्रशस्ति। इसमें दे रखा है कि इनका जो दरबारी कवि था हरि सेन, उसने अपनी किताब इलाहाबाद प्रशस्ति के अंदर इनकी विजय के बारे में और इनकी सेना बल के बारे में बताया था। These records was inscribed on the same pillar on which Ashoka Rock Edict was inscribed। इसमें दे रखा है वो पिलर जिसके ऊपर अशोका रॉक एडिक्ट लिखे हुए हैं, उन्हीं के साथ इलाहाबाद प्रशस्ति के भी आपको जो है अलग अलग भाग आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब खुदाई में लिखे हुए हैं उस शिला पर, पत्थर पर। The rulers in the countries which were won by the समुद्रगुप्त was divided into 5 groups। इसमें दे रखा है कि जो भी राजा या फिर जो भी देश जो समुद्रगुप्त ने जीते थे उनको उसने 5 भागों में बांटा। ठीक है, द स्टेट ऑफ द गंगा यमुना दाओ, गंगा यमुना दाओ, ठीक है, 2 नदियों के बीच की भूमि, शायद नहीं, 2 नदियों के पास की भूमि जो होती है वो गंगा यमुना दाओ का जो इलाका है उसको इन्होंने अपने एरिया में बोला है। स्टेट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय, हिमालय में जो ईस्ट का भाग है उसको इन्होंने अलग पार्ट रखा है। द बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ द ईस्टर्न विंध्य रीजन, और विंध्य पर्वत जो है मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के निचले इलाके में, वहाँ पर भी ईस्ट की तरफ मतलब पूरब की तरफ जो बॉर्डर है उसको अलग रीजन दिया है। द ईस्टर्न डेक्कन, दक्कन के पठार का ईस्टर्न भाग मतलब पूर्वी भाग जो है दक्कन के पठार का वो अलग। एंड स्टेट्स ऑफ द साउथ इंडिया एंड द शक एंड द कुशाना स्टेट, और साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत के अलग अलग राज्य और शक और कुषाण राज्य, ये इन्होंने अलग अलग रूपों में बांट दिया है। इन सब चीज़ों को इन्होंने जीता था समुद्रगुप्त ने। एज पर इलाहाबाद प्रशस्ति किताब के अनुसार ही वॉज नेवर डिफीटेड इन द एनी बैटल, ये कभी भी किसी युद्ध में हारे नहीं है।
समुद्रगुप्त possessed a very powerful navy. समुद्रगुप्त के पास बहुत बड़ी सैन्य सेना थी, मतलब समुद्र सेना थी. by which he strengthened his foreign relation. इसके कारण समुद्र सेना मतलब बहुत बड़े बड़े जहाज थे इनके समय में, तो इन्होंने दूसरे देश जो है वहाँ तक अपना एरिया जो एक्सटेंड कर लिया था. अश्वमेघ प्रकर्मा कैन बी सीन इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन. इसमें दे रखा है कि इनके जो सिक्के हैं उस पर भी अश्वमेघ प्रकर्मा लिख रखा है कि इन्होंने अश्वमेघ युद्ध भी करे हैं. है ऑल्सो एक्सेलेंट इन फाइन आर्ट. अलग अलग तरीके के जो आर्ट्स होते हैं, बारीक कलाएं, उनमें भी निपुण थे. ही हैज़ आल्सो बीन एन एक्सेलेंट पोइट. ये खुद बहुत अच्छे कवि भी थे. ये एक्सेलेंट इन द म्यूज़िक आल्सो. ये गाना भी बहुत अच्छा गाते थे. और हिज इमेज ऑफ द प्लेइंग वीणा हैज़ बिन इंस्क्राइब्ड ऑफ द कॉइन. और इनकी एक सिक्का है उसके ऊपर इनकी वीणा बजाते हुए एक फ़ोटो भी लगी हुई है इनके सिक्कों पर. ही वॉज डिवोटी ऑफ द लॉर्ड विष्णु. ही लॉर्ड विष्णु को ज़्यादा मानते थे, बट हैड इक्वल रेस्पेक्ट फॉर द अदर रिलीजन. लेकिन ये हर धर्म का सम्मान करते थे. इसके बाद चंद्रगुप्त सेकेंड के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में. अब आपकी क्लास हो चुकी है आज की. ठीक है स्टूडेंट्स.